कि नेपाल है, नेपाल से सटा हुआ जो भी इलाका है वहां पर धरती कांपी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 7.1 रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता मापी गई और यह तीव्रता इतनी तेज थी जिसे सभी लोगों ने महसूस किया, नेपाल के लोगों ने महसूस किया। लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल जो है, ये इलाका, ये जो पूरा पैनल है, यहां पर महसूस किया गया है तेज झटका। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि भूकंप का असर कहां कहां हुआ और कितने तरीके से लोगों ने इसे कैसे कैसे महसूस किया। ऋतु। बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से आपने जानकारी दी, ये तमाम इलाके हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि कहां कहां पर इस भूकंप का जो असर है वो देखने को मिला है। तमाम इलाके जो नेपाल की सीमा से सटे हैं, खास तौर पर उत्तर भारत के तमाम राज्य, अगर हम बात करें दिल्ली की, बिहार की, जहां सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, सिक्किम, मध्य प्रदेश, ये तमाम वो राज्य है जहां पर असर देखने को मिला है। और आपको बता दें, लगातार भूटान में भी इसका असर देखने को मिला है। हमारे साथ जतिन भी जुड़े हुए थे जो कि जानकारी दे रहे थे। जतिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, जिस तरीके से भूकंप के बाद धरती कांपती हुई नजर आ रही है, आप अंदाजा लगाइए 7.1 पैमाने का ये जो भूकंप था, ये कहीं ना कहीं असर इसका देखने को मिल रहा है। अब सीधे रुक करते रफ्तार 100 का। नेपाल में फिर आया भूकंप, भारत, चीन, बांग्लादेश, भूटान तक असर। आपको बता दें 7.1 मापी गई तीव्रता। भूकंप के झटके से दहला नेपाल, धरती हिलने के दौरान का वीडियो आया सामने, सहमे लोग। एनसीआर समेत कई राज्यों में भूकंप से कांपी धरती, भूकंप के तेज झटकों से सहमे लोग। नेपाल बॉर्डर पर रहा भूकंप का केंद्र। बिहार में महसूस किए गए भूकंप के झटके, पटना समेत कई जिलों में हिली धरती, रिक्टर स्केल पर 5.3 मापी गई तीव्रता। बिहार शिवहर में दिखा भूकंप का असर, महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, लोगों में डर। चीन में भी महसूस किए गए भूकंप के जोरदार झटके, 6.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता, मचा हाहाकार। एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में प्रचंड ठंड का कहर। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 15 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ में 100 से ज्यादा फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई। राजस्थान में 3 डिग्री तक गिरा पारा। कोहरे की 14 से ढकी दिल्ली, धुंध की वजह से कई उड़ानों में हुई देरी, यात्रियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। एनसीआर में ठंड और कोहरे का सितम लगातार जारी है। कोहरे के कारण आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। यूपी के बुलंदशहर में कोहरे का कहर, टैंकर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, मौके पर ही दोनों की मौत। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में आज विधानसभा चुनावों का ऐलान संभव है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है दोपहर 2 बजे और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है दोपहर 2 बजे। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसको लेकर जानकारी मिल रही है। दिल्ली में आज विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान और इसको लेकर के ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है, बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है। दोपहर 2 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे तैयारी की गई है, आयोग ने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। तो दोपहर के 2 बजे का वक्त मुकर्रर है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें डिक्लेयर होगी डेट, यानी कि तारीख की घोषणा हो जाएगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का जो रोड मैप है, आयोग ने कैसे तैयार किया है, कैसे चुनाव कराने हैं, परिणाम की डेट क्या होगी, ये सारी बातें दोपहर के 2 बजे बता दी जाएंगी। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और विधानसभा चुनाव का ऐलान 2 बजे हो जाएगा। तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजर है, खासकर जिन पार्टियों की तकदीर का फैसला होना है उनकी तो नजर है, लेकिन आम जनता जानना चाहती है, जो दिल्ली की जनता है, कि आखिर कब उन्हें वोट कास्ट करना है और कब रिजल्ट आएगा। तो ये सारी चीजें स्पष्ट होंगी दोपहर के 2 बजे जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तारीखों का ऐलान करेगा और दिल्ली में चुनावी शंखनाद का आगाज हो जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, अरविंद केजरीवाल हो या फिर बीजेपी पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स, सभी की तैयारियां अपनी अपनी तरफ।
और देखिए दिल्ली का जो दंगल है वो लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से त्रिकोणीय हो चला है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस यहां पर दमखम बरतते हुए नजर आए। तमाम तैयारियां तीनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से की गई है और आज चुनावी तारीखों का जो ऐलान है वो भी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनावी तारीखों का ऐलान होगा और इसके बाद जिस तरीके से आपको बता दें जो चुनावी बिगुल फूका है, जो शंखनाद हुआ है दिल्ली विधानसभा चुनाव का, जिसमें एंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की हो चुकी है, वो और भी ज्यादा अपने शिखर तक जाता हुआ नजर आएगा। जो पारा है सियासी वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। फरवरी का महीना जैसे जैसे चढ़ेगा वैसे वैसे ये जो चुनावी माहौल है ये और ज्यादा ऊपर चढ़ता हुआ नजर आएगा। दिल्ली में आज चुनावी शंखनाद, क्योंकि आज होगा चुनावी तारीखों का ऐलान। दोपहर 2 बजे समय रखा गया। इलेक्शन कमीशन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2 बजे करेगा और वहां ही रोड मैप जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव का रखते हुए इलेक्शन कमीशन नजर आने वाला है। तो देखिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरा जो रोड मैप है दिल्ली विधानसभा चुनाव का, चाहे बात करें चुनाव की मतदान की तारीखों का या परिणाम की तारीखों का, इन तमाम चीजों को लेकर के आज रुख साफ हो जाएगा। 2 बजे का वक्त है। जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, अहम जानकारी, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन कमीशन सब कुछ सामने लाकर रख देगा कि देखिए ये रही डेट, परिणाम की डेट ये है, अब बस तैयार हो जाइए वोट कास्ट करने के लिए। आज बिल्कुल देखिए शुरुआत से इस बात के क्यास लगाए जा रहे थे कि 6 तारीख नहीं तो 8 तारीख को एक तरीके से चुनाव की तारीख है उसका ऐलान कर दिया जाएगा और आज सुबह होते ही समय निर्धारित कर दिया गया। 2 बजे जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और दिल्ली में 70 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और ये तारीखें इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दिनों में आप दिल्ली की राजनीति जब देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से लुभावने वायदे देने की कोशिश, कैश देने की कोशिश और ये जो दावे किए गए महिलाओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा कि 2100 रुपए दिया जाएगा। कल आपने देखा कि कांग्रेस ने दावा कर दिया कि वो 2500 रुपए महिलाओं को देंगे। आपने बीजेपी के प्रवेश वर्मा को देखा कि कैसे वो 1100 रुपए दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले इस तरीके के लुभावने एक तरीके से प्रलोभन देना, वादे देखना और कहीं ना कहीं आचार संहिता को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर विवाद भी खड़ा कर चुकी थी। लेकिन आज जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो एक तरीके से घटनाक्रम पिछले दिनों हम देख रहे थे उस पर रोक लग जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, कोई नए काम नहीं हो पाएंगे। लेकिन चुनाव प्रचार जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हो रहा है, ये तारीखें उस लिहाज से इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाएंगी क्योंकि उसके बाद लोगों की एक रूपरेखा तय कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा कि पिछले दिनों वो किस तरीके से दिल्ली में चुनावी रैली करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज जब चुनाव आयोग दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर तारीखों का ऐलान कर देगा तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी अपने प्रचार में और तेजी लाएंगी। दिल्ली को और कितना फायदा पहुंच सकता है इसको लेकर तमाम दावे पहले भी किए गए और आने वाले दिनों में भी किए जाएंगे। वो असल कितना लागू होंगे उसको लेकर बहस करने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन सबको इस बात की उम्मीद बिल्कुल थी कि जल्द से ही चुनाव आयोग इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 2 बजे का इंतजार है कि जब चुनाव आयोग बैठेगा तमाम कितने वोटर्स हैं, कितने नए वोटर्स ऐड हुए, इस बारे में भी जानकारी चुनाव आयोग देगा। क्योंकि पिछले दिनों आरोप ये भी लगे कि कई जगह पर कई वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। तो पिछले